प्रिय छात्रों, कबीरदास की साखियों को ही आगे चर्चा का विषय बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की साखियां लिखी हुई हैं, शुरू करते हैं। कबीर सूता क्या करे काहिर देखा जागी, जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग लागे। कबीरदास जी यहाँ पर जीवात्मा को जागृत करते हुए, प्रेरित करते हुए उसको आलस से त्यागने और मोह माया से बचने का एक संकेत दे रहे हैं। देखिए, सूता सोना मतलब निद्रा के वशीभूत होना, देखा जाग जाके संग ते बिछुड़िया अलग होना, ताही के संग लाग उसी के साथ लगना। कबीरदास जी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा, तू क्यों सो रही है, अर्थात तू क्यों सांसारिक विषय वासनाओं में निमग्न है। काहिर देखे जाग, क्यों तू जागृत नहीं हो रही है, क्यों तेरे अंदर का ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्यों तू यथार्थ को नहीं देख पा रही है, क्यों जाके संग ते बिछुड़िया। हे जीवात्मा, तू जहाँ से बिछड़ी है, जिसके साथ से बिछड़ी है, अर्थात परमात्मा से बिछड़ी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है वो परमात्मा का ही अंश है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, ताही के संग लागे। तुझको ऐसा उपाय करना है कि तू जहाँ से बिछड़ी हुई है उसी के साथ तुझे पुनः मिल जाना है। तो कबीरदास जी यहाँ पर जीवात्मा को संबोधित करते हुए ईश्वर के प्रति असीम भक्ति, साधना और उसके लगाव की बात करते हैं कि हे जीवात्मा, तू यहाँ संसार की विषय वासनाओं में मत पड़ और यहाँ पर तू जागृत हो जा, जाग जा, यथार्थ को समझ ले और जहाँ से तू आई है वहीं के लिए जाने का प्रयास कर, उपक्रम कर और उन्हीं परमात्मा से मिलने का प्रयास कर। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, कबीरदास जी किसको जागने के का संकेत कर रहे हैं। तो कबीरदास जी यहाँ पर जीव को, जीवात्मा को या मनुष्य को जागृत होने की का संदेश दे रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। जाके संग ते बिछुड़िया, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अर्थात जिसके साथ से तेरा बिछुड़ना हुआ है, तेरा अलगाव हुआ है, उसकी बात कही जा रही है। तो यहाँ पर परमात्मा से और जीवात्मा के अलगाव की बात कही गई है कि जो जीवात्मा है वो परमात्मा से बिछड़ती है, वहाँ से यहाँ आती है और संदेश दिया गया है कि इस जीवात्मा को उसी परमात्मा के साथ पुनः मिलने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी भाषा है, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पंचमेल खिचड़ी या सदुप कड़ी है। लक्षणा शब्द शक्ति है, शांत रस है। अगला दोहा, अगली साखी हम लोग देख लेते हैं। केशव कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। यहाँ पर कबीरदास जी भक्त को, मनुष्य को, जीव को संदेश देते हैं कि हमें ये भक्त को निरंतर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। देखिए, केशव, केशव लिखा केशव, ईश्वर। कहीं कहीं कूकिए, कूकिए माने बोलिए, ना सोइए, सोना नहीं है, असरार, असरार आलस्य में भर करके, रात दिवस लगातार, कूकड़े बोलने से, पूजन करने से, कबहू लगे पुकार, कभी तो सुन लेंगे कोई ईश्वर। तो कहते हैं कबीरदास जी कि हे मनुष्य, आप निरंतर, सतत, लगातार ईश्वर का नाम ले लेकर उनका संकीर्तन करिए, उनको बुलाइए, उनका नाम जपिए। ना सोइए असरार, आलस्य में पड़कर मत सो। रात दिवस के कूकड़े, जब आप लगातार उसका नाम पुकारेंगे, उसको याद करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो कभी न कभी वो आपकी पुकार अवश्य सुन लेंगे और आपको अपना दर्शन दे देंगे, आप पर अपना अनुग्रह करेंगे। तो इस पर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं? केशव कहीं कहीं कूकिए का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यही पूछ सकते हैं। तो कबीरदास जी यहाँ पर ईश्वर के नाम स्मरण की, नाम संकीर्तन की बात को कहते हैं, उसका संकीर्तन करने का संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। असरार का अर्थ स्पष्ट कीजिए, आलस्य में पड़ना। फिर पूछ सकते हैं कि कबीरदास जी ने किसके नाम की चर्चा की है? तो ईश्वर के नाम की चर्चा की है। फिर यहाँ पर कौन सी भाषा है? पंचमेल खिचड़ी है। कौन सा छंद है? दोहा छंद है। कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला हम लोग दोहा देखते हैं। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों के उपाय ये दुर्लभ हरि दीदार। यहाँ पर कबीरदास जी ने साधना के मार्ग की जो कठिनाइयाँ हैं उनका दिग्दर्शन कराया है
यहाँ स्पष्ट किया है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो साधना करनी है वो बड़ी कठिन है। ईश्वर को प्राप्त करना साधारण नहीं है। उसमें क्या क्या विघ्न हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उसका संदेश, उसकी चर्चा यहाँ पर कबीरदास जी कर रहे हैं कि लंबा मार्ग, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग अर्थात जो साधना है वो बड़ी लंबी है। दूरी घर, उस पर से उसका घर कैसा है, दूर है। विकट पंथ, इतना सब होते हुए भी इतना ही स्थिति नहीं है। विकट पंथ कैसा है, बड़ा भयानक है, भयावह है। बहुमार, मार का अर्थ हुआ डकैत, लुटेरे। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति की जो साधना का मार्ग है वो बड़ा लंबा है, बड़ा दूर है, बड़ा ज़्यादा मात्रा में आपको साधना करनी पड़ती है, ज़्यादा समय लगता है। विकट पंथ, और वो जो साधना का मार्ग है बड़ा भयावह है। बहुमार, उसमें बहुत से लुटेरे। लुटेरे क्या हैं, ये सांसारिक विषय वासनाएं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ये सारे जो लुटेरे हैं ये हमारी साधना को पूर्ण नहीं होने देते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, कहो संतों के उपाय, ऐ संतों, ऐ सज्जनों, आप समझिए कि दुर्लभ है, ऐसे दुर्लभ हरि, दुर्लभ अर्थात जिनको बड़ी कठिनता से प्राप्त किया जा सकता है, किनको, हरि दीदार, दीदार का अर्थ हुआ दर्शन। ऐसे हरि के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, आप ही बताइए कि इनके दर्शन किस प्रकार से किए जाएं। यहाँ पर उनकी कठिनाइयों की बात तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये संदेश भी है, ये संकेत भी है कि हमें निरंतर ईश्वर का, अगर साधना हम ईश्वर की करते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन हमको ईश्वर का साक्षात्कार होगा, लेकिन बड़ी ही सावधानी से, बड़ी सरलता से और लगातार हमें साधना करनी है। ये संदेश भी यहाँ पर है। तो कबीरदास जी इसमें ईश्वर की साधना के मार्ग की कठिनता का वर्णन करते हुए अपनी बात कहते हैं। प्रश्न कैसे बन सकते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग कैसा है, सीधा सीधा प्रश्न। तो लंबा मार्ग है और वो पथ जो है बड़ा ही कठिन है, भयावह है। बहुमार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुमार, बहु का अर्थ हो गया यहाँ पर, बहु का अर्थ क्या हुआ, अनेक, मार का अर्थ हुआ लुटेरे, और लुटेरे हैं काम, क्रोध, मद, लोभ। दुर्लभ हरि दीदार, तो हरि का दर्शन कैसा है, दुर्लभ है, कठिन है। तो संतों, ऐसे दुर्लभ हरि दीदार, तो संत ईश्वर के दर्शन करना बड़ा कठिन है, पर आप ही इसका मार्ग सुझाइए कि कैसे उनके दर्शन किए जाएं। ये इसकी व्याख्या हो गई। अगला हम लोग दोहा समझ लेते हैं। यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखन करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ। यहाँ पर गृहिणी जीवात्मा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर का दर्शन प्राप्त करने के लिए निरंतर अकुलाहट से व्याप्त है, वो दुखी है और किसी न किसी प्रकार उसको प्राप्त करना चाहती है। तो यहाँ पर विरहिणी जीवात्मा की जो विरहावस्था है उसका चित्रण कबीरदास जी के द्वारा किया गया है। क्या कहती है जीवात्मा, यह तन जारो मस करो, तन शरीर जारो जला दूं, मस स्याही राम का नाम लिखूं, लेखन लेखनी, करंग कंकाल और लिख लिख राम पठाओ। सरल है। यह तन जारो मस करो, जीवात्मा कहती है कि अब हमारे अंदर यही एक भाव आता है कि इस शरीर को जला करके स्याही बना ली जाए, लिखो राम का नाम, उससे राम के नाम का लेखन किया जाए, राम का नाम लिखा जाए। लेखन करो, करण की को लिखेंगे कैसे, करण अर्थात जो कंकाल बचेगा, जो अस्थियां बचेंगी, हड्डियां बचेंगी, उनसे लेखनी बना करके, शरीर की जो राख है उसकी स्याही बना करके, बार बार राम नाम का नाम लिख करके, राम राम लिख करके उस राम के पास, ईश्वर के पास भेजूं, तो इससे हो सकता है उनको हमारा स्मरण हो जाए और वो हमको अपने पास बुला ले या हमको अपने दर्शन करा दे। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने विरहिणी आत्मा की जो विरह की अवस्था है उसकी कातरता को, उसकी व्यथा को स्पष्ट किया है। अब इस पर प्रश्न कैसे बन सकते हैं, तो कबीरदास जी के इस दोहे पर प्रश्न कैसे बनते हैं देखते हैं कि यह तन जारो मच करो, लिखो राम का नाम। इसी पंक्ति पर प्रश्न बन सकते हैं कैसे कि कबीर विरहिणी या आत्मा राम का नाम कैसे लिखना चाहती है, तो इस शरीर को जला करके उसकी स्याही बना करके राम का नाम लिखना चाहती है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो लेखन करो करंक की, जीवात्मा अपने कंकाल की लेखनी बना करके बार बार उस राम के पास, ईश्वर के पास, अपने देवता के पास, अपने आराध्य के पास अपनी व्यथा को भेजना चाहती है, स्पष्ट करना चाहती है। दोहा है, कई बिरहीन को मीच दे, कई आपा दिखलाए, आठ पहर का दाझना मुँह पे सहा न जाए। यहाँ पर भी कबीरदास जी की जो आत्मा है वो विरहिणी अर्थात वो अपने परमात्मा से मिलने का प्रयास करती है और
अंत में जब सफल नहीं हो रही है तो उसकी विरहावस्था और बढ़ती जा रही है। ऐसे में उसकी क्या मानसिकता है उसका वर्णन यहाँ पर किया है। प्रसंग आप लिख सकते हैं कि इस दोहे में आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है और जब वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पा रही है, ऐसे में वो अपने को नष्ट करना चाहती है, अपने को मौत के मुंह में समा देना चाहती है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। कै विरहिणी, कै या तो विरहिणी को, मीच, मीच का अर्थ हुआ मृत्यु, डेथ, दे कै आपा दिखला, या तो अपना दर्शन ही दिखा दीजिए, करा दीजिए। आपा ईश्वर का दर्शन। 8 पहर अर्थात रात दिन का दाझना, दाझना का अर्थ हुआ जलना, मोपय सहा न जाए, मुझसे सहन नहीं होता है। कहती है विरहिणी आत्मा कि हे परमात्मन, हे प्रियतम, हे ईश्वर, या तो इस विरहिणी को आप मृत्यु प्रदान कर दें अथवा अपने दर्शन ही करा दीजिए, क्योंकि अब रात दिन, 8 पहर अर्थात रात दिन का इस विरह में दग्ध होना, विरह में जलना अब मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर आत्मा की विरहावस्था का चित्रण किया गया है और अंत में जो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ये व्याकुल आत्मा अपने परमात्मा से मिलना चाहती है और न मिलने पर उसकी जो पीड़ा है और बढ़ जाती है। अगला दोहा है। कबीर रेग सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाई। कबीरदास जी की एकनिष्ठ भक्ति का यहाँ पर परिपाक हुआ है। एकनिष्ठ भक्ति अर्थात एक ही ईश्वर की उपासना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की भावना यहाँ पर है। कबीरदास जी कहना चाहते हैं, सिंदूर का अर्थ हुआ सिंदूर, काजल आप जानते ही हैं, रमैया, रमैया का अर्थ हुआ राम, ईश्वर, नैनु नेत्रों में, रमि रहा विचरण कर रहा है, विराजमान है, दूजा दूसरा कहाँ समाये, कहाँ पर आ सकता है, समाहित हो सकता है। कबीरदास जी यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि मेरे अंदर, मेरे हृदय में या मेरे नेत्रों में हमारे आराध्य अर्थात ब्रह्म निवास कर रहा है। उसके अतिरिक्त अब हमें यहाँ पर सांसारिक विषयों या सांसारिकता की के प्रवेश की स्थिति है ही नहीं। एक ही ब्रह्म है, वो हमारे अंदर विद्यमान है। इसका अर्थ समझ लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सिंदूर की रेखा है अर्थात सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक है, अनुराग का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। तो कहते हैं कि जो सिंदूर की रेखा है, जहाँ पर सिंदूर धारण करना चाहिए वहाँ पर काजल कदापि दिया नहीं जा सकता। प्रिय बच्चों, ये समझ लीजिए, सिंदूर प्रेम, अनुराग और सौभाग्य का प्रतीक है। काजल निराशा, दुख और तमस अर्थात अंधकार, विषय वासनाओं का प्रतीक है। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जहाँ पर सौभाग्यशाली, सौभाग्य सूचक चिन्ह हमने धारण किया है, अब वहाँ पर काजल दिया नहीं जा सकता। उसी प्रकार जिस प्रकार से नेत्रों में हमारे राम का रमण हो रहा है, हमारे नेत्रों में हमारा ब्रह्म, हमारे आराध्य निवास कर रहे हैं, अब वहाँ पर किसी दूसरे की अर्थात सांसारिकता की, विषय वासनाओं की जगह ही नहीं है। अब हम राम के अलावा, ईश्वर के अलावा किसी के दर्शन ही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर कबीर की एकनिष्ठ भक्ति का दर्शन होता है और सांसारिकता की बात को यहाँ पर कबीर नकारते हैं। कहना चाहते हैं जब व्यक्ति के अंदर, भक्त के अंदर ईश्वर का वास हो जाता है तो वहाँ पर सांसारिकता की भावना नहीं पहुँच सकती और वो अलग हो जाते हैं। अगला, सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजे शून्य शिखर गढ़ माहे। यहाँ पर आध्यात्मिक विचारधारा है, अष्टांग योग की बात कही गई है। कबीरदास जी उस सीप के निर्माण की बात करते हैं जो ब्रह्मरंध्र में मोक्ष रूपी सीप का निर्माण होता है। यहाँ पर कवि ने जो अष्टांग योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति है उसका संकेत दिया है। देखते हैं मोती का निर्माण कैसे होता है। आपको बता दूं, मोती का निर्माण सागर में होता है। जब स्वाति बूंद नक्षत्र होते हैं, स्वाति नक्षत्र का पानी सीप के मुंह में पहुंच जाता है और वह सीप उस बंद हो जाती है, तब उसमें मोती का निर्माण होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं सायर, सायर का अर्थ हुआ सागर, नहीं सीप भी नहीं, स्वाति की बूंद भी नहीं, मोती नीपजे, नीपजे का अर्थ हुआ उत्पन्न होना, शून्य शिखर गणमाय, शून्य शिखर पर अर्थात जो ब्रह्मरंध्र है वहां पर मोती का निर्माण होता है। इन सब चीजों के बिना
अब समझ लीजिए इसकी व्याख्या क्या है। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो मोक्ष रूपी मोती है उसको बनने के लिए, उसके निर्माण के लिए किसी प्रकार की कोई बाह्य सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है। सागर भी नहीं, सीप भी नहीं, स्वाति का बूंद भी नहीं है, फिर भी कबीरदास जी कहते हैं जो मोती है वो मोक्ष रूपी मोती है, हमारे अष्टांग योग के द्वारा ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होता है। ये योग की क्रिया के द्वारा योगी लोग अपने मोती को अर्थात मोक्ष रूपी मोती को अष्टांग योग के द्वारा ब्रह्मरंध्र में, ब्रह्म स्थान पर प्राप्त कर लेते हैं और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ये कबीर की उलटबासी भी कही जाती है। जहाँ पर किसी भी चीज़ के बिना कोई कार्य होता है वो कबीर का जो रहस्यवाद है वो यहाँ पर भी दिखाई देता है। अगला जो दोहा है, कबीर पानी ही ते हिम भया, हिम होए गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। यहाँ पर एक बर्फ निर्माण की प्रक्रिया समझाई गई है। एक प्रतीक के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के जो मिलन और उसके बिछड़ने की स्थिति है उसका वर्णन किया गया है पानी और हिम के द्वारा। पानी का अर्थ हुआ जल, हिम बर्फ, हो गया बिलाय हो जाना, गायब हो जाना, जो कुछ था सोई भया, आप कुछ कहा न जाए। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है और अंत में परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। जिस प्रकार से पानी ही ते हिम भया, पानी के द्वारा बर्फ का निर्माण होता है और हिम हो गया बिलाय, विगलित होकर के बर्फ फिर पानी बन जाता है। ये उदाहरण दिया है यहाँ पर। उसी प्रकार जो कुछ था सोई भया, जो कुछ था हिम बनने से पहले अंत में फिर वही हो जाता है। इसके विषय में और किसी प्रकार की चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है। कबीरदास जी का भाव है कि आत्मा कुछ दिनों के लिए परमात्मा से अलग होकर के मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है और कुछ क्षण या कुछ समय या कुछ दिन तक इस संसार में रहकर अंत में पुनः ईश्वर में पहुंच जाती है, उसमें समाहित हो जाती है। अंत में जो होती है वो अंत में पुनः वही बन जाती है। इसलिए इसके विषय में इसके अतिरिक्त और कोई चर्चा की ही नहीं जा सकती है। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का जो एकीकरण है उसकी व्याख्या की गई है, उसका संकेत किया गया है, उसकी बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। अब इनके बारे में आपको प्रश्न किस प्रकार से आने हैं तो एक संक्षिप्त रूपरेखा समझ लीजिए प्रश्नों की, क्योंकि प्रश्न अनेक प्रकार से पूछे जा सकते हैं। हमने आपको बताया कि संदर्भ पूछ सकते हैं, तो संदर्भ सबका लगभग एक ही है कबीरदास जी का। प्रसंग हर का दोहे का अलग है। रेखांकित कोई भी पंक्ति कर सकते हैं तो वहाँ पर रेखांकित करके उसका अर्थ, उसकी व्याख्या पूछ सकते हैं। कबीरदास जी से पहले दोहे में कुछ प्रश्न बन सकता है कि यहाँ पर आपा दिखलाए का अर्थ क्या है। तो आपा दिखलाए का अर्थ है कि ईश्वर का दर्शन करना चाहती है कबीर की आत्मा। फिर कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, तो यहाँ पर सिंदूर और काजल का क्या अर्थ है। तो सिंदूर का अर्थ है सौभाग्य सूचक और काजल का अर्थ है निराशाजनक, निराशा की बात होना, विषय वासनाओं की बात करना। यहाँ पर शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाय, तो यहाँ पर पूछ सकते हैं कि कबीरदास जी मोक्ष रूपी मोती निर्माण के लिए किस प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो अष्टांग योग है उसके द्वारा मोक्ष रूपी मोती का निर्माण ब्रह्म शिखर में होता है, ब्रह्मरंध्र पर होता है। ये बात कबीरदास जी स्पष्ट करना चाहते हैं। तब पानी ही ते हिम भया, इस दोहे में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, या पानी और के द्वारा किसका निर्माण होता है। तो पानी के द्वारा बर्फ का निर्माण होता है। पानी और बर्फ के द्वारा इन्होंने आत्मा और परमात्मा के मिलन और उसके अलगाव की बात स्पष्ट की है। इस प्रकार से आप इसके प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं।